जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम पर आ जाइए। जल्दी यहाँ पर जल्दी आइए। मैं एक बार साझा कर चुका हूँ, एक बार फिर कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी आइए मेरे भाइयों बहनों, वचन सुनने के लिए आ जाइए। आपसे निवेदन है कि आप जितने जल्दी हो सके यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में शामिल हो ताकि वचन को सुन सके। और मैं स्टार्ट करने ही वाला हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग आइए। यहाँ पर लाइव स्टार्ट होने ही वाला है। वचन सुनने के लिए आइए। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इस अवसर को हमें मिला है। तो आपसे निवेदन है जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे शामिल हो ताकि आप प्रभु के आशीष से ना चुकें। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ बस मेरा को एक बहन दिख रही आई है यहाँ पर। तो स्टार्ट होने ही वाला है, 5 मिनट का समय है। तो आपसे निवेदन है, आपका स्वागत करता हूँ मैं। प्रभु को वचन सुनने के लिए आप आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आप शेयर कीजिए ताकि और मसीह भाई बहने लोग वचन सुनने के लिए आ सकें। आपसे निवेदन है आप शेयर कीजिए क्योंकि स्टार्ट होने वाला है हमारा लाइव स्ट्रीम आज का। इसीलिए प्रभु को वचन सुनने के लिए आप आए, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी शेयर कीजिए। बस और 2 मिनट बचे हैं, 11:05 में यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए आप जितने जल्दी हो सके आइए। आपसे निवेदन है जितने जल्दी हो सके आइए। सिर्फ 2 मिनट है, जितने जल्दी हो सके आइए। और प्रभु के वचन को सुनने में भूल मत कीजिए, इग्नोर ना कीजिए, जल्दी आइए। हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो धारी तलवार है। आज आशीष लेना है वो आ जाइए। जिसको आशीष चाहिए वो हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह की संगति पे आ जाइए। तो चलिए अब सिर्फ 2 मिनट। और मेरे यहाँ थोड़ा लाइट ऑफ हो चुका है, अब देखिए आ चुका है। और यहाँ पर 2 लोग जुड़े हैं और चलिए 1 मिनट और बचा है, उसके बाद हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा। सिर्फ 1 मिनट और यहाँ 2 लोग जुड़े हैं, इनको मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इनको। और आपसे निवेदन है कि आप शेयर कीजिए ताकि और लोग आ जाए जल्दी, ताकि प्रभु के वचन सुनने में किसी को भी लेट ना हो, सब आशीष मिले सभी को। तो मेरे बहनों आपसे निवेदन है, मेरे भाइयों बहनों आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 1 मिनट और बचा है यहाँ पास, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एक मिनट और बचा है। अब जितने लोग आना है जल्दी आ जाइए प्रभु को वचन सुनने के लिए। हमारा खुदा है वो पवित्र आत्मा, उसके संगति में आइए। आज आशीष लीजिए। आज के आप वचन सुनने से आपके दुख दूर होंगे। आज की वचन 2 धारी तलवार है। प्रभु के आशीष को लेना है, जल्दी से जल्दी आइए। वो हमारा खुदा है, उसकी संगति पे रहिए। प्रभु आप सब भाई बहनों को सुंदर आशीष देगा आज। तो चलिए 11:05 हो चुका है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और वचन सुनने से पहले मैं छोटे से प्रेयर करूँगा और तब तक आप लोग चलिए तो मैं छोटी सी प्रार्थना कर देंगे। आओ जितने भी लाइव में हैं सब प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हो मेरे पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर जीवन के लिए, सुंदर संगति के लिए मेरे खुदा। कि आपके वचन को सुनने में पिता इस सुंदर संगति में आस पाए है मेरे खुदा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, ये आपकी बड़ी दया है मेरे पिता कि आपकी प्रार्थना कर पा रहे हैं, आपके वचन को सुनने के हम लायक है पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ, ये आपकी दया है मेरे पिता। हो मेरे
खुदा आप सहायता और मदद करें पिता। आज की जो वचन है मेरे पिता वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदा जीवन में काम करे मेरे खुदा। और जो लोग वचन को सुने उसके जीवन में 100 गुना फल आए। जो वचन को सुने वो आज चंगाई को प्राप्त करे, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करे। ऐसे आशीष कर मेरे पिता। आज सारे दुखों को, सारे हर एक दुख समस्या, हर एक पीड़ा और जीवन में होने वाले दुख पीड़ाओं को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं मेरे खुदा। आज के जो वचन सुन रहे हैं मेरे पिता उसमें आपकी अगुवाई है। जो वचन है मेरे पिता उसमें आपकी सहायता और मदद करना मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करता है मेरे पिता। और यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ और आगे के वचन को बढ़ा रहा हूँ मेरे पिता। आज की लाइव स्ट्रीम आप आशीष दे मेरे खुदा। जितने लोग सुन रहे हैं उसको आशीष दे मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से आशीष कर मेरे खुदा। आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। और पिता प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता आप सहायता और मदद करें मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह। ये आपकी बड़ी दया है मेरे पिता। आपको वचन सुन पा रहे इसके लिए धन्यवाद पिता। ओ मेरे पिता जब मैं वचन सुना तो आप अगुवाई कर मेरे पिता। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करे और दोगुनी सामर्थ्य काम करे वचन सुनाने में मेरे पिता। ऐसी सहायता और मदद करना आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आप दया करें मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। और मेरे पिता जितने लोग सुन रहे हैं लाइव पिता वचन उनको तू आशीष देना मेरे खुदा। उनके घरों में पिता परिवार में आशीष देना। उसके जीवन से हर दुख समस्या को निकाल मेरे पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकाल मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। आपने प्रार्थना सुना और इस छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता। दया सुन स्वर्गम ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं लाइव सबसे पहले बाइबल अपने हाथों में पकड़ ले, बाइबल ओपन करे और बाइबल की एक आयत निकाले। कुलुस्सियों 3:16 पद यहाँ पर निकाले। कुलुस्सियों 3:16 पद निकाले जो मुझे देख रहे हैं। और यहाँ पर 3:16 में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सीधा ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मसीह के वचन। मैं आपको यहाँ पर आज पहले तो शुरुआत से पहले इस वचन को इसलिए बताया हूँ क्योंकि आप समझ जाए कि मैं यह वचन प्रचार क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है वचन में जो मसीह के वचन है उसको अपने हृदय में बसाओ बोल रहा है। हमें अपने हृदय में बसाना है और बोल रहा है कि एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन के अग्रह के साथ परमेश्वर की भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाओ। तो हमें परमेश्वर की क्या करना है आत्मिक गीत गाना है, एक दूसरे को सिखाना है। तो मेरे को पता है वचन मैं आपको आपको सिखाऊंगा कि प्रभु का वचन क्या है, क्या बोलता है, ये सब चीज आपको सिखाऊंगा मैं। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप शेयर कीजिए, एक दूसरे की सहायता और मदद कीजिए, एक दूसरे को सिखाइए आपको इसके लिए। तो चलिए और ये वचन आपको शुरुआत में इसीलिए मैं बता दिया हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप एक वचन निकालता हूँ मैं यहाँ पास मेरे साथ। आप भी बाइबल पकड़े है निकालिए। प्राकृतिक वाक्य 3:20 निकाले यहाँ पर। प्राकृतिक वाक्य 3:20 आप देख सकते हैं यहाँ पास। मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है वचन अब देखिए। जो प्रभु को देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि मेरा शब्द सुनकर कोई द्वार खोले तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा। तो देखिए क्या होता है आपको एक चीज बताता हूँ। पवित्र आत्मा जो है वो क्या है हम सब के जीवन में आना चाहता है, हर एक के जीवन में आना चाहता है, लेकिन वह आ नहीं पाता। और उसका मेन कारण क्या है आपको बताऊं, हमारा मन शुद्ध नहीं रहता।
हमारा मन शुद्ध नहीं रहता, इसीलिए वो पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं रहता। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण के जरिए समझाऊंगा, आप पूरा समझ जाएंगे। जैसे कि कोई यहाँ पर एक स्वर्ग है, जैसे कि तो स्वर्ग को क्या रहता है, गंदगी पसंद रहता है। यदि स्वर्ग को आप साफ सुथरे जगह पे भेज देंगे तो वो वहां पर नहीं ठहरेगा, वो चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए खाने जैसा कोई चीज है ही नहीं। उसी प्रकार प्रभु हमारे अंदर आना चाहता है कि जब हमारे अंदर पवित्रता रहेगी, हमारे मन शुद्ध रहेंगे, हम पापों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। और जब हम पाप करते हैं, हम पवित्रता में नहीं चलते हैं, हमारे अंदर पाप रहता है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ नहीं पाता। आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए, क्योंकि प्रभु चाहता है आपके जीवन में आना, हर एक के जीवन में आना चाहता है प्रभु। तो आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभु को अपने अंदर आने दें, और वह जब हो पाएगा जब आपके मन शुद्ध रहेंगे। और एक चीज और आपको बताता हूँ, शैतान क्या है, किसी के अंदर में क्यों चला जाता है। आप कभी सोचे है कि पवित्र आत्मा क्यों नहीं आ पाता और शैतान? तो मैं आपको चलो बताता हूँ। हमारे मन जब हम पाप में रहते हैं, हमारे मन जब शुद्ध नहीं रहता, तो शैतान क्या है, वो तो गंदगी जगह उसको जाना ही है, तो वो आ जाता है, क्योंकि हमारा मन गंदा रहता है। यदि हम मन को पवित्र रखेंगे तो शैतान वहां नहीं आ पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वास करेगा। हमारे दिल उसका घर है, हमारे दिलों में पवित्र आत्मा, वो हमारे राजा प्रभु यीशु बसेंगे। तो अब कहाँ से जगह बचती है, शैतान तो आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप शैतान को आने मत दीजिए, हमारे जीवन में आने मत दीजिए। और हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में पुकारिए, और यह तभी हो पाएगा जब आप प्रार्थना करेंगे और अपने मनों को शुद्ध और पापों से आजाद कर, अपने जीवन को पापों से आजाद कर और पवित्र चल, जब तब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा और प्रभु बोल रहे कि हमारे साथ आकर भोजन करेगा। आप कभी सोचे कितना बड़ी बात है, प्रभु हमारे साथ आकर भोजन करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शैतान को अपने जीवन में आने मत दो। आज को मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान को अपने जीवन में आने का मौका मत दो। शैतान को सिर्फ मौका चाहिए, और तुरंत ही तुरंत यहाँ पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा शैतान। आप अपने मन को गंदे रखे। आप जैसे कि स्वर क्या है, कीचड़ रहेगा तो स्वर तो वहां पास चला ही जाएगा। और यहाँ पास रश्मि लग रहा है, यहाँ पास जॉब के लिए प्रेयर, तो देखिए बहन जरूर करेंगे आपके लिए प्रेयर जॉब के लिए। तो अभी वचन है तो आप वचन सुनिए, जब वचन खत्म होगा तो आपके लिए जरूर प्रेयर करूंगा आपके जॉब के लिए। तो आप वचन सुनिए, उसके बाद लास्ट में आपके लिए मैं प्रेयर करूंगा। तो बहन आपसे निवेदन है, अभी वचन सुनिए, उसके बाद लास्ट में आपसे मैं प्रेयर करूंगा, आपके लिए विशेष करके करूंगा, ठीक है। तो अभी वचन सुनिए। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु जो यीशु मसीह है वो हमारे अंदर आना चाहता है। स्वर्ग, यदि आप कहीं पर देखना कीचड़ रहता है, कचरा रहता है, वहां पर स्वर्ग चला जाता है कीचड़ में, क्योंकि उसे खाना मिलेगा। गंदगी है, उसे गंदगी पसंद है तो चला ही जाएगा। और जब हमारे अंदर गंदगी रहेगा, हमारे मनों में गंदगी रहे, हमारे दिलों में, तो वो शैतान आ जाएगा, क्योंकि उसे गंदगी पसंद है, उसको साफ पवित्र पाक पवित्र नहीं पसंद। इसी प्रकार आपको बोल रहा हूँ कि शैतान आ जाएगा हमारे अंदर। शैतान बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, और प्रभु यीशु मसीह है वो आना चाहता है पर आ नहीं पाता, क्योंकि इसका मेन कारण है कि हम लोग अपने मन को शुद्ध नहीं रखते। तो यदि हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो हमारे खुदा आएगा, वो आपको सामर्थ शक्ति देगा। ओ मेरे पिता, ओ राजा आपके अंदर आना चाहता है, वो आएगा यदि आप अपने मनों को शुद्ध कर लेते हैं। तो वो मेरे पिता है, वो आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। लेकिन क्या है कि वो आपके अंदर आना चाहता है, वो आपके दिलों में आना चाहता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा मन पूरी तरह शुद्ध नहीं रहता, शैतान अटैक कर देता है, प्रभु रोक भी देते हैं, लेकिन थोड़ा अंदर अंदर आना चाहता है आपके पवित्र आत्मा। लेकिन क्या है, जब आने वाला होता है तो आपके मनों को देखता है कि आप पाप से है, लालच है, आपके मन में वो विचार के बारे में सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो ये सब प्रभु क्या बोलता है नहीं देख पाता, वो नहीं आ पाता है। इस सब रुकावट की वजह से, ये सब रुकावट है, वो हमारे पवित्र आत्मा नहीं आ पाता है। इसीलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अपने सबसे पहले अपने मनों को शुद्ध करिए। अपने मत्ती वचन में लिखा है, आपने पढ़ाई होगा, धन्य है पुरुष जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वो
पवित्र आत्मा को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। इसीलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपके मनों को शुद्ध कीजिए। यह सबसे बहुत जरूरी है, अपने मन को शुद्ध करना। जब हम पाप के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा। एक बार आपको वचन फिर से पढ़ के सुना देता हूँ मैं। क्या लिखा है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़कर दिखाया हूँ आपको। तो प्रभु हमारे अंदर आ जाता है, वो खटखटाता है हृदय के दरवाजा को, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों? हमारे अंदर पाप है। हमको सबसे जरूरी है कि हम पाप से छुटकारा पाए। वो पाप ही है, वो पाप हमें रुकावट लाता है हमारे जीवन में, केवल पाप ही है। इसीलिए आपको विशेष करके बोलता हूँ कि पाप से पहले आप छुटकारा पाइए, हमारे मन को शुद्ध कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ सके। उसके बाद आगे क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। आपको बोला मैं आप बाइबल निकाल ले, आपको आयत बता देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20 और मैं आप 21 को पढ़ रहा हूँ। आप भी बाइबल पकड़े हैं तो आप भी पढ़िए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर बैठा हूँ। हालेलुया। आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर वचन में लिखा है जो जय पाएगा वो सिंहासन में बैठेगा। और वो सिंहासन कौन है आपको बताऊं? स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के बगल में, उसके साथ में बैठेगा। वो प्रभु के जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके, उसके बाद वो जिंदा हुए, और जब वो स्वर्ग गए तो वो परमेश्वर पिता के सिंहासन पे बैठे, वहां पर बैठा गया। उसी प्रकार जब प्रभु का दोबारा आगमन होगा इस पृथ्वी पर, तो प्रभु जब अपने जनों को स्वर्ग ले जाएंगे, तो जो जय पाएगा, जो पवित्रता से चलेगा, जो उसके वचन में चलेगा, वो प्रभु के स्वर्ग में उसके सिंहासन के साथ बैठेगा। एक बहुत ही बड़ी है। क्या आप भी कर सकते हैं? यह कितनी बड़ी बात है। आप सिंहासन पर बैठेंगे प्रभु यीशु मसीह के। तो इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि वो मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पे आपको बैठना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ दो चीज बता देता, दो मेन चीज है स्वर्ग जाने का। एक है प्रार्थना और दूसरा वचन। आपको वचन में चलना है, पवित्र राय में चलना है, और आपको निरंतर प्रार्थना करना है। ये दो ही कारण है जिससे आप वो हमारे पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जा सकते हैं। आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ धरती पे दुख है और सुख है। तो आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे जीवन में दुख आता है तो कैसा अनुभव होता है? बहुत ही दुख, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो दुख रहता है इससे बड़ा दुख नरक में है। और यहाँ पर जैसे आपके जीवन में कई पल खुश आते हैं, जब खुशी आती है तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जीवन में खुशियां बोलकर, लेकिन उससे बड़ा सुख स्वर्ग में है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि पृथ्वी का सुख सुख नहीं और पृथ्वी का दुख दुख नहीं। इससे बड़ा दुख नरक में है और इससे बड़ा सुख स्वर्ग में है। तो आप याद रखें कि यहाँ के दुख को नहीं देखना है, यहाँ के सुख को नहीं देखना है। हमें स्वर्ग जाना है, हम स्वर्ग के वारिस से, हमें स्वर्ग जाना है। याद रखना, हम स्वर्ग में हमें जाना है, और वहाँ का जो सुख है बहुत बड़ा है। स्वर्ग में ना तो मृत्यु है, ना आपको खाना खाना है, ना पानी पीना है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना वहाँ बुढ़ापा है। हमेशा युवा अवस्था रहेंगे। युवा अवस्था मतलब 18 से 25 के बीच समझ लीजिए। इतने में आप जवान युवा अवस्था में हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर धरती में जो सुख है, जो हम मोबाइल चला रहे और कुछ कर रहे, जो भी सुख है, विचार कर रहे, पापों से जो भी किसी के धन की लालच कर रहे, जो कुछ है, उससे बड़ा सुख स्वर्ग में है। क्योंकि अनंत काल तक जीवित रहना। अभी आप लोग सोच रहे हैं हमारे जीवन हम मर जाएंगे, उसके बाद स्वर्ग जाएंगे। तो सोचिए, स्वर्ग में अनंत काल तक हम जीवित रहेंगे। इसी प्रकार न खाना, न भोजन, न वहाँ आपको मेहनत करने की जरूरत है, केवल आराम ही आराम। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग क्या बोलते हैं, काश ऐसी जिंदगी हो जहाँ बस खाना और सोना। तो आपको बता देता हूँ, ऐसी जिंदगी स्वर्ग में है। वहाँ स्वर्ग में है, वहाँ पास केवल आपको मेहनत नहीं करना है, आपको केवल आराम ही आराम, आपको आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करना है। एक बार की बात है, आपको बता देता हूँ।
मैं स्वर्ग को देख चुका हूँ। स्वप्न में मेरे को प्रभु ने दिखाया था। वहां पास जब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लाइव में ज्यादा लोग नहीं, केवल एक ही यहाँ पास मेरे को दिख रही है रश्मि, तो आप ही को बता देता हूँ कि और कोई नहीं है, मैं सबको बताने का मन था। तो देखिए, जब मैं स्वप्न में था, मेरे को रात को बहुत तेज बुखार था, लगभग 1 से 2 बजे के बीच में है। तो उसके बाद मैं सो गया और प्रार्थना करके सोया। उसके बाद मेरे को स्वर्ग का स्वप्न आया, प्रभु ने दिखाया। और तब मैं 40 दिन को उपास था, फास्टिंग पीरियड था 40 दिनों का। उसके जस्ट खत्म होने के 1-2 दिन बाद ही है। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रभु ने मेरे को, एक स्वर्गदूत ने मेरे को स्वर्ग ले गए। और जब मैं सामने गया तो पूरा सभी तरफ बादल थे और सफेद रंग के, और बीच में एक गेट था चाइना गेट के जैसे, और सोने का गेट था। और उसके ऊपर में 2 स्वर्गदूत थे और नरसिम्हा को बजा रहे थे। उसके बाद मैं देखा, उसके बाद अंदर गया, स्वर्गदूत के साथ में अंदर चला गया। उसके बाद मैं देखा, मेरे जस्ट सामने में प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। और प्रभु सफेद रंग के वस्त्र पहने थे, और उसके जो हाथ में और पैर में कील का भी निशान था, जैसे वो क्रूस पे लटके थे, वहां पास उसमें छेद था, मैंने देखा। और प्रभु बहुत ही चमक रहे थे, उसका मुख को लगभग देख पाना नामुमकिन था। मैंने देखा है, पर बहुत ही चमक रहा था। और पूरे चारों ओर स्वर्गदूत हवा में उड़ रहे थे, पूरा स्वर्गदूत हवा में उड़ रहे थे हमारे चारों ओर, पूरे चारों ओर। उसके बाद क्या हुआ, मैं देखा प्रभु बैठे थे। उसके बाद प्रभु के बगल में एक रास्ता था, वहां बहुत सारे रास्ते हैं, पर मेरे को एक स्वर्गदूत ने एक रास्ते से ले जाए। तो फिर मैं देखा, वहां पास एक रास्ते से गया तो वहां फूल के बगीचा थे, और वहां बहुत सारे स्वर्गदूत थे जो आनंद मना रहे थे। और वहां पास फूलों के बगीचा में बहुत ही आनंद महसूस हुआ मेरे को, बहुत ही, इतना आनंद मेरे को आज तक बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में कभी आनंद नहीं आया जितना मेरे को आत्मिक आनंद उस दिन आया था। और बहुत ही मेरे लाइफ का इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आत्मिक, पूरा आत्मिक आनंदित मेरे को मिला था उसी दिन। तो पूरा फूलों का बगीचा था, मैं फूल को स्पर्श भी किया अपने हाथों से, वहाँ रंग बिरंगे के फूल थे और स्वर्गदूत पूरा आनंद मना रहे थे, और बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरा नींद खुला तो क्या हुआ, मेरा बुखार एकदम से पूरा ठीक हो गया, मैं एकदम चंगाई। मैं जो आनंद स्वप्न में स्वर्ग जाके अनुभव किया, वही आनंद मेरे को नीचे होने लगा। हालेलुया। ओ प्रभु की दया है मुझ पे, जो मेरे को स्वर्ग दिखाया। मेरी कितनी किस्मत है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस मेरे को इतना मौका दिया है प्रभु ने। तो चलिए, आज जो वचन सुना हूँ उस वचन को पढ़े जाने सुने जाने भी सबको आशीष मिले, आमीन। और केवल रश्मि आप ही जुड़ी, इसलिए मैं ज्यादा लंबा लाइव नहीं कर रहा हूँ आज का, मैं नाइट में करूंगा। तो आपसे निवेदन है, आप आपके दोस्तों को किसी को बोलना कि रात को जुड़े, लाइव में करूंगा लगभग 9 बजे। तो अभी ज्यादा लोग नहीं जुड़े, इसलिए मैं वचन यहीं पर आज का जो लाइव है वचन प्रचार वो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो चलिए, आपके लिए, आपके जॉब के लिए प्रेयर करना है। और तो चलिए, आप अपनी आंख बंद कर लीजिए और मैं भी करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान मेरे पिता, हो मेरे खुदा, हो प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देता हूँ। ये आपकी दया है मेरे पिता कि आपकी प्रार्थना कर पा रहे हैं मेरे खुदा। आपने सहायता और मदद किया वचन में मेरे पिता, आपने वचन में पढ़ने में, समझने में बुद्धि ज्ञान दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। यह आपकी दया है मेरे पिता कि आपने सहायता और मदद किया मेरे प्रभु यीशु मसीह। हो राजा यीशु, आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू कीजिए, यीशु के लहू कीजिए। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद सामर्थ्य पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद खुदा। हो मेरे पिता, आप दया करना मेरे पिता, आप सहायता और मदद करना मेरे पिता। हो आप आशीष की बारिश हो मेरे पिता, आप दया करें मेरे पिता। आपका धन्यवाद देता हूँ जो वचन सुने मेरे पिता, जिन भाइयों बहनों मसीह भाइयों ने सुना है मेरे पिता, वो वचन उसको सुनने वाला नहीं बल्कि उसमें चलने वाला बने, ऐसे आशीष कर मेरे पिता। वो वचन में चलने वाला बने, ऐसे आशीष कर मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें मेरे पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, और दिल से गहराई से आपको पुकारता हूँ मेरे पिता। आज पिता हम शैतान को अपने
जीवन माने का मौका नहीं देना चाहते मेरे पिता। आप हमारे अंदर आए मेरे पवित्र आत्मा। हो पवित्र आत्मा, आप हमारे अंदर आए मेरे पिता। आपकी सामर्थ्य शक्ति हमारे अंदर आए मेरे पिता। आप दया करें मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे यीशु मसीह। आप पिता हमें प्रार्थना करने वाला बनाए मेरे पिता। हो मेरे पिता, दिन रात प्रार्थना करने वाला, आपको वचन में चलने वाला बनाओ मेरे पिता। ऐसे आशीष कर मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आप दया करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। ये आपकी बड़ी दया है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आप सहायता और मदद करना मेरे पिता। और जो हमसे मन कर दृष्टि से भूल के पाप अपराध होते हैं मेरे पिता, उन्हें तो क्षमा करना मेरे पिता। अपने लहू धोकर शुद्ध करो, पवित्र कर मेरे पिता। और हमें पवित्र बनाओ, पवित्र रहीम चला मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आपकी दया है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। जो वचन सुनने आए थे मेरे पिता, उनको तू आशीष दे मेरे पिता। उसके घरों में पिता आशीष के बारिश कर। उसके जीवन से पिता शोक को मीठा आनंद में बदल मेरे प्रभु। आज आशीष दे मेरे पिता। जिन्होंने विश्वास से आपको वचन को सुना मेरे पिता, उन्हें तो आशीष दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। उनके गुनाह पापों को क्षमा कर। उसका आर्थिक उन्नति दे मेरे पिता। उनको जीवन में सत्य मार्ग में चला आके बढ़ा मेरे पिता। उन्हें इतनी आशीष दे मेरे पिता। उनके हर एक कमी घटी जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता। और जिसके लिए प्रार्थना करते उस प्रार्थना को सुन मेरे पिता, उसके उत्तर देना मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। प्रार्थना करता हूँ रश्मि के लिए मेरे पिता, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है जॉब के लिए प्रेयर करने के लिए मेरे पिता, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। हो मेरे पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसका जॉब लग जाए मेरे पिता। जो भी फार्म भरे पिता, जिस जॉब के लिए मेरे पिता, वो बहन जिस जॉब करना चाहती है मेरे पिता, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जॉब लग जाए। आशीष कर मेरे पिता। जो जॉब के पिता परमेश्वर, जो क्वेश्चन रहते हैं, जो पिता पेपर होते हैं मेरे पिता, उनके तो उसके पढ़ने में सहायता मदद करना पिता। उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिता देना मेरे खुदा, जो पढ़े वो वही क्वेश्चन को देना मेरे पिता। जो जॉब पिता परमेश्वर, जो सिलेक्टर्स लोग रहते हैं, उसके मनों को बदलना मेरे पिता। और रश्मि को जॉब में ले ऐसे आशीष करना मेरे पिता। और वो बहन पिता आपके नाम की गवाही दे सके, ऐसा आशीष कर मेरे पिता। उसके जॉब लग जाए मेरे पिता। ओ पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जॉब लगे मेरे प्रभु। ओ मेरे पिता, इंसान के द्वारा नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जॉब लग जाए। और पिता उसके गवर्नमेंट जॉब के उसको आशीष दो मेरे पिता। आज प्रार्थना करता हूँ पिता, गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे मेरे पिता। रश्मि बहन को पिता गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। उनका गवर्नमेंट जॉब लग ही जाए पिता, आज इसी वक्त लग जाए, आशीष कर मेरे पिता। और वो बहन गवाही देने पाए, आपके नाम की गवाही देने पाए, आपकी महिमा करने पाए पिता। और आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, इसके लिए पिता आपसे प्रार्थना करता, विशेष करके पिता रश्मि रखा के लिए मेरे पिता। उसके जॉब लग जाए पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसका जॉब लग जाए मेरे प्रभु। यीशु के नाम से मेरे पिता प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा। आप दया करें मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से उसके घर में आशीष करना मेरे पिता। उस बहन के अंदर आशीष कर मेरे पिता, आशीष की बारिश कर पिता। उसके जॉब को पिता लगवा मेरे पिता। यीशु के सामर्थ्य नाम से उसको आशीष दे मेरे पिता, गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे मेरे पिता। और वो बहन आपके नाम की गवाही दे सके, ऐसी आशीष करना मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, आपने प्रार्थना सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। रश्मि बहन की जॉब लग चुका है, इसके लिए आपका धन्यवाद मेरे पिता। आपने प्रार्थना सुन लिया है, उसको गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद मेरे पिता। उसका जॉब लगाने के लिए धन्यवाद मेरे खुदा। और आपकी गवाही के साथ जल्द लौटेगी मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। हो मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के पिता। आगे के जीवन को, आगे के समय को, हर एक गतिविधि को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। और इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ पिता। दया सुन, स्वर्गम ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु के लिए जय। इस सुंदर संगति में प्रभु ने हमारे साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और बहन आप चिंता मत करें, मैंने प्रेयर की है और प्रभु की दया है, वो आपकी प्रार्थना सुन चुका है, मेरी प्रार्थना सुना है। और वह आपको आशीष देगा, आपको गवर्नमेंट जॉब का आशीष देगा। और आप चिंता ना करना, आप निरंतर प्रार्थना करते रहना। प्रभु आपको जॉब के साथ ब्लेस करने वाला है बहुत जल्द। और आप जल्द गवाही के साथ लौटेंगे। और तो चलिए बस आज की इतना, फिर लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे। तो मेरे बहन आपको जय मसीह के। तो चलिए मैं लाइव स्ट्रीम समाप्त करता हूँ और गॉड ब्लेस यू।